कराची में कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका ठेले के पास हुआ और डिवाइस कंट्रोल के जरिए किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक डिवाइस में 500 ग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। दूसरा बम नाकारा बना दिया गया। बम टिफिन के अंदर मौजूद था। कि इलेक्ट्रिक शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। सरजानी तीसरा टाउन में बिजली के तार गिरने से 5 साला बच्चा जाँ बहक। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। सीडीए के डेप्यूटी डायरेक्टर के अगवा का ड्रॉप सीन। अय्याज महसूद डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। वीडियो पैगाम में अगवा की खबरों की तरदीद। कहा, रिश्तेदार के पास आया हूं, मोबाइल फोन्स गुम हो गए थे जिसके बायस घर वालों से राबता नहीं कर सका। खुदारा मुल्क और इदारों को बदनाम ना करें। चेयरमैन सेनेट का वजीर इत्तलात के ईवान में दाखिले पर पाबंदी गैर मामूली इकदाम था। तर्जुमान वजीर आजम का कहना है, ईवान बाला में जन्म लेने वाली सूरत हाल से तशवीश की गैर मामूली लहर ने जन्म लिया। वजीर दिफा ने खुश उसलूबी से मामला सुलझाया। हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला बेवकूफ होता है। हिटलर और नेपोलियन ने यू टर्न ना लेकर नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान की कॉलम नवीसों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया, झूठ बोला। करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले शख्स को चेयरमैन बनाया तो दुनिया भर में मुल्क का मजाक बनेगा। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात जारी हैं। नैब के किसी वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं। फवाद हसन फवाद से मुजाहिद कामरान की कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान नैब ने इल्जामात की तरदीद कर दी। पेशावर के इलाके थाना कोतवाली की हुदूद में फायरिंग, रकासा जाम बहक। पुलिस ने मुल्जिम मुसद्दिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। अमरीकी खुफिया इदारे CIA की सनसनीखेज रिपोर्ट में इंकशाफ। CIA ने अपनी रिपोर्ट में मुतादिद इंटेलिजेंस जराए का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में सऊदी सफीर और वली अहद के भाई खालिद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को फोन किया। उधर अमरीका में सऊदी सफीर खालिद बिन सलमान ने CIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तुर्क स्कॉलर फतेहुल्लाह गोलन की बेदखली का इम्कान रद्द कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी मीडिया ने जमाल खशोगी केस में ताउन के एवज गोलन की तुर्की को हवालगी की खबर दी थी। नफरत और नस्ल परस्ती फैलाने वालों की जर्मनी में कोई जगह नहीं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कहती हैं, जर्मन अवाम नफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद कर दें। 2 करोड़ से जायद यमनी शहरियों को इमदाद की शदीद जरूरत है। सरबरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अपील। डेविड बेस्ली कहते हैं, यमन तबाही के दहाने पर नहीं बल्कि मुकम्मल तबाह हो चुका है। यमनी अस्पतालों में लाए 50 में से 20 बच्चों का इलाज, बाकी 30 को इलाज के बगैर वापस भेज दिया जाता है। बरतानवी शहर रॉथरहैम ज़्यादती स्कैंडल। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने 6 अफराद को मजमूई तौर पर 101 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों ने 1998 से लेकर 2005 तक 5 बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया।
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में झड़पें, 37 अफराद हलाक। मुतासरा इलाके आलैंडो से 20,000 से जायद अफराद की नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है आम शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। शहरियों को सिक्योरिटी, अमन और बेहतर मुस्तकबिल की ज़रूरत है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से मंसूब 3 रोज़ा फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल लाहौर में जारी। फेस्टिवल के पहले रोज़ की पहली नशिस्त कैफी और फैज़ के नाम से सजाई गई। जावेद अख्तर ने नज़्म सुनाई तो शुरका ने बेहद दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे शहर कायद से। कराची में कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे धमाका हुआ, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका ठेले के पास हुआ और डिवाइस कंट्रोल के जरिए किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक डिवाइस में 500 ग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। दूसरा बम नकारा बना दिया। बम टिफिन के अंदर मौजूद था। शरपसंदों का शहर कायद पर वार। कायदाबाद में तकरीब कारी की वारदात, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। कायदाबाद पुल के नीचे ठेले पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार धमाके की जगह पर पहुंच गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान ठेले पर टिफिन में मौजूद एक और बम की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का कहना था कि धमाका प्लांटेड डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 500 ग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जो शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि आया इसमें कोई ID ब्लास्ट हुआ था या फिर लो इंटेंसिटी की कोई चीज़ थी जिसकी वजह से धमाका हुआ है। बाकी इसमें अभी तक ऐसी कोई मजबूत एविडेंस डेड बॉडी से या जो जख्मी लोग हैं उनसे नहीं मिली कि उसमें बता सकें कि बॉल बेरिंग थे या उनके अंदर कोई मुख्तलिफ किस्म के स्प्लिंटर थे। धमाके के जख्मियों को फौरी तौर पर जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के 12 जख्मियों में से 6 को फारिग कर दिया गया। डॉक्टर सिमी जमाली का कहना है कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों के जिस्म पर लोहे के टुकड़ों के निशान हैं। इंजरीज की नौयत है वो जिस तरह ब्लास्ट की इंजरीज होती है, पैलेट इंजरीज हैं ज्यादातर लोगों को लगी हुई। 2 लोगों को क्रश इंजरीज हैं लेग की और लिम्स की। ज्यादातर लोगों को बाजुओं में और टांगों पे चोटें लगी है। वजीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध ने धमाके के जख्मियों को भी हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फयाज बुखारी के साथ तहा उबैदी, 92 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कायदाबाद में होने वाले बम धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जिना अस्पताल में 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। कायदाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे फयाज बुखारी। फयाज, बताइएगा कि जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कायदाबाद पुल के करीब ही मौजूद हूँ और ये वही स्पॉट है जहाँ पे अब से कुछ ही घंटे पहले जो है वो एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें जो है वो आसपास लोग जो है वो काफ़ी खौफनाक इस अलमनाक वाक़े में जो है शिद में आए, जिसमें 12 अफराद जो हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से 6 की हालत जब बेहतर हुई तो उन्हें अपने घर मुंतकिल कर दिया गया। जिसपे इसमें जो है वो 2 हलाकतें भी सामने आई हैं जिनकी शनाख्त जो है वो अरशद और दूसरी जो है शाहिद और उसके अलावा पप्पू के नाम से की गई है। जबकि अगर बात की जाए जख्मियों की तो अभी भी 2 ऐसे जो है नौजवान हैं जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनका जो है अभी भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। एक जो है वो हेड इंजरी के बाइस काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, जबकि दूसरा जो है उसकी लेग इंजरी है। और अगर बात की जाए इस जो है वक़ुआ की तो यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर टेंट लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद जो टीमें आएंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि रात गए जो है वो अंधेरा था, उसमें जो है इतने ज़्यादा शवाहिद जो है वो इकट्ठे नहीं कर सके। शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जा सके। बहुत शुक्रिया फयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची में के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। सुपर हाईवे पर बिजली के टूटे तारों से करंट लगने से 8 साल बच्चा खिजर जहां बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट देखिए। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का एक और वाकया। अशरफ गोड सुपर हाईवे पर सड़क पर पड़े बिजली के टूटे हुए तार 8 साल खिजर हयात की जिंदगी निकल गए। जराये के मुताबिक इलाके में बिजली के तार गुज़िश्ता शब से टूटे हुए थे और के इलेक्ट्रिक को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद तारों की मरम्मत नहीं की गई। करंट लगने से बच्चे की हलाकत के वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुझे तफसीली रिपोर्ट दी जाए कि किसकी गफलत से छोटे बच्चे की जान गई। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची।